ऑलराइट लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, वो तारीख आ चुकी है और वो घड़ी आ चुकी है जब हम जा रहे हैं घर। ये रहा अपना लगेज, ऐसा ऐसा है। इसमें सुजाता का बैग भी पड़ा है, ये रही सुजाता, और अपनी बाकी मंडली भी है अपने साथ में। अभी ट्रॉली पुश करते हुए हम जा रहे हैं T3 की तरफ। T3 इज़ वेयर हमको हमारी फ़्लाइट लेनी है, पर हमारी फ़्लाइट है शाम के 7 बजे की। पर हम एयरपोर्ट पे पहले अपना बैग चेक इन करेंगे, उसके बाद एयरपोर्ट पे तफरी मारेंगे। वही अपना रेगुलर प्रोसेस। लेट्स गेट रिड ऑफ द बैग्स फर्स्ट, देन हम आपसे बात करते हैं आराम से, फुर्सत से। ये है हमारा हैंड कैरी और ये है हमारा बैकपैक, ये सॉरी कैबिन मेन लगेज, जिसका हमें एक्सेस बैगेज भरना पड़ा है। तो कोई बात नहीं, एक्सेस बैगेज भर दिया हमने, क्योंकि घर वालों के लिए थोड़ी शॉपिंग करी है ना, तो शॉपिंग के चक्कर में हमने बैगेज फुल एकदम लोड किया हुआ है। अब हम अपने लगेज से हो चुके हैं बुक। ये हमारा मुंबई का बोर्डिंग पास है जो अब तक हमारे पास पड़ा। सुजाता और हमारी बाकी मंडली गर्ल्स की वहाँ पे चेकिंग कर रही है, और हमारा ये प्यारा सा छोटा सा लगेज है जिसको हिलाते हिलाते हम पूरे एयरपोर्ट पे घूमेंगे। मैंने ये इसलिए किया है क्योंकि मुझे बैकपैक नहीं मिला था। जब मैं आया था तब मैं बैकपैक के साथ आया था, पर जब हम जा रहे हैं तो हम सिर्फ एक कैबिन बैगेज के साथ जा रहे हैं, क्योंकि बैकपैक लेके घूमना इज़ वेरी फ्रस्ट्रेटिंग फॉर मी। और आज हम पूरे दिन हैं, उससे बताया जाए आपको, टाइम अपडेट इज़ 11:20 और हम पूरे दिन एयरपोर्ट पे घूमने वाले हैं, तो बैकपैक ना हो तो बहुत अच्छा है। और पीपल, सिंगापुर एयरपोर्ट पे आके अपन ने सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या किया? सबसे पहले चेक इन, उसके बाद रिफ़ंड। हमने किए सिंगापुर में खूब फटे शॉपिंग, और उसका हमने टैक्स रिफ़ंड ले लिया। आते ही अपना पासपोर्ट दिखाना है वहाँ पे, माइक्रोस मशीन, माइक्रोस बोल रहा हूँ, गेट आउट ऑफ द शिप, कियोस्क मशीन है वहाँ पे। पासपोर्ट स्कैन करो, आपका जितना भी परचेज़ है पासपोर्ट पे रजिस्टर्ड होता है, तो सिर्फ आपको पासपोर्ट की इन्फॉर्मेशन देनी है, एंड दे नो ऑलरेडी कि आपका क्या कैश रिफ़ंड है, कितना कैश रिफ़ंड है। उसके बाद आप जाके कैश काउंटर से अपना पासपोर्ट दिखा के कैश रिफ़ंड ले सकते हो। प्लीज़ प्रोसीड फॉर डिपार्चर इमिग्रेशन, नो ट्रॉली बियॉन्ड दिस पॉइंट। ये रहा हमारा कैश रिफ़ंड, सिंगापुर डॉलर, और ये रही रिसिप्ट। सिर्फ पासपोर्ट दिखा के अपने को कैश रिफ़ंड मिल गया। टाटा। हम कुछ भी और करें उससे पहले हम पियेंगे कॉफ़ी, और हमने ऐसा कुछ खाना मंगाया है, और वो यहाँ से आएगा। तो जब वो आएगा तो हम आपको दिखाएंगे, तब तक हम कॉफ़ी पी लेते हैं। ये रहा मेरा खाना जो मैं आधा खा चुका हूँ। ऑमलेट आधा ख़त्म, चिकन आधा ख़त्म, राइस आधा ख़त्म, बताना भूल गया था। तो ऐसा कुछ खाना पीना चल रहा है विद नेस्कैफे लाते। पेट पूजा डन। अब हम थोड़ा सा एयरपोर्ट एक्सप्लोर करेंगे। एयरपोर्ट में अगर कुछ शॉपिंग करने के लिए मिलता है तो पहले शॉपिंग करेंगे, उसके बाद कुछ देखेंगे। जैसे कि सिंगापुर एयरपोर्ट पे सबसे पॉपुलर है बटरफ्लाई गार्डन, और वो बड़ा सा वाटरफॉल कहाँ है वो मुझे पता नहीं, पर अगर दिखेगा तो मैं आपको दिखाता हूँ। फ़िलहाल तो उसी की खोज में है। और ऐसा एयरपोर्ट पे शॉपिंग तो बहुत है। हमने कुछ शॉपिंग किया है अभी, सब कुछ तो आपको नहीं दिखा सकते ना, इसीलिए सीक्रेट है। सूत्रों के अनुसार एक बुरी खबर, हमें जो वाटरफॉल देखना था जिसकी फिराक में हम घूम रहे थे, कौन सा वाला, ये वाला एयरपोर्ट देखना था, एयरपोर्ट बोल रहा हूँ, वाटरफॉल देखना था जो एयरपोर्ट में है। पर हमने अपना बैग चेक इन कर लिया और हम अंदर आ चुके हैं टर्मिनल के, और अब पता चल रहा है कि वाटरफॉल बाहर है, अलग दुनिया में, तो हम बाहर नहीं जा सकते।
हम एक ट्रेन जर्नी कर सकते हैं जो वाटरफॉल को बाईपास होके जाएगी, बट देन वाटरफॉल एक्सपीरियंस करना ही तो मेन था। पर लेट्स सी, अगर मन हुआ तो ट्रेन जर्नी कर लेंगे, अगर नहीं हुआ तो जब हम वापस आएंगे सिंगापुर तब वो वाटरफॉल देख लेंगे। फ़िलहाल थोड़ा आराम कर रहे हैं खाना खा के, आगे का प्रोग्राम आपको थोड़ी देर में बताते हैं, जुड़े रहिए। और पीपल, जो हम लेना चाह रहे थे दैट इज़ Osmo Pocket 3, बट नाउ दे हैव Osmo Pocket 4। और इसकी क्लैरिटी मुझे बहुत पसंद आई यार। ये एक प्रोडक्ट है जो मुझे बहुत टाइम से चाहिए था आफ्टर माय DJI ड्रोन। तो दिस इज़ वर्दी परचेस, और इसमें एक्टिव ट्रैकिंग भी है। तो इसको लेने का डिसीजन अभी लिया जा रहा है। हम समझ रहे थे इसके बारे में, एंड दे हैव अ क्रिएटर कॉम्बो। तो क्रिएटर कॉम्बो में हमको कुछ कुछ चीज़ें भी इसके साथ में मिलेंगी, जैसे कि ट्राईपॉड हो गया, माइक हो गया। और अगर इसको देखो आप तो ये ऐसा फ्लिप करके टर्न ऑन, और ये फ्लिप करके टर्न ऑफ, ऐसा ये बंद हो गया, और इसको फ्लिप करेंगे तो ये चालू हो गया। दिस इज़ वेरी इजी फॉर व्लॉगिंग। और ये ऐसा एक बटन से, दिस इज़ माई सेल्फी मोड, और ये जिससे अपन शूट कर रहे हैं अभी ऐसा। तो लेट्स सी, अपन इसको परचेज़ करेंगे। मेरा मन तो बहुत है इसको परचेज़ करने का। ये ऐसा किया एंड देन दिस इज़ टर्न ऑफ ऑलरेडी। लेट्स सी द प्राइसिंग और क्या क्या मिलता है अपने को उसके साथ में, देन वी विल गो फॉर दिस वन। छोड़ो, आपको प्राइस नहीं दिखाते, ये वाला लेंगे अपन। A few moments later. ऑलराइट पीपल, डिसीजन ले लिया गया है। ये है वो चीज़ जो हम परचेज़ करने वाले हैं। इसका प्राइस मत देखो, ये लेंगे हम Osmo Pocket 4। और अरे ये बार बार गिर क्यों रहा है, ये लेंगे हम। और एक चीज़ मैंने देखी, जस्ट 1 सेकेंड ना ब्रदर, और एक चीज़ मैंने देखी जो मुझे काफ़ी टाइम से कुल बुला रही थी, वो है ये ड्रोन। ये है DJI का हैंड हेल्ड वाला ड्रोन। तो इसको हम ऐसे हाथ पे रख के मोशन सेंसर डिटेक्टर से ये उड़ सकता है। तो ये भी मैं बहुत दिन से ढूंढ रहा था। तो अगर हमारी पॉकेट को अफेक्ट ना हो और ये हमें मिल जाए तो कितना बेहतर रहेगा। इसके लिए हमें कोई रिमोट लेने की ज़रूरत नहीं। अगर हम शॉर्ट राइड्स के लिए जा रहे हैं, यहाँ वहाँ जा रहे हैं, तो दिस इज़ वेरी नाइस। ये पॉकेट में भी आ जाता है, ये एक छोटे से बैग में भी आ जाएगा। इसका साइज़ देखो ना, इतना सा है। मेरा हाथ देखो, मेरा हाथ जितना साइज़ है इसका, ऊपर से नीचे तक और यहाँ से यहाँ तक। तो ये ऐसा, अगर अपन हाथ ऐसा पॉकेट में डालते हैं तो ड्रोन अपने पॉकेट में चला जाएगा। तो अभी इसके ऊपर चर्चा हो रही है, विषय विमर्श किया जाएगा, और अगर ये लिया जाएगा तो आपको नहीं बताया जाएगा। अगर ये हम लेंगे तो आपके लिए एक सरप्राइज़ होगा। तो वो सरप्राइज़ तब खुलेगा जब हम घर पे डायरेक्ट इससे शूट करेंगे। अगर वो शूट आपको दिखा तो ठीक, नहीं दिखा तो मतलब ये यही था, ये यहाँ से कहीं नहीं गया, ठीक है। ऑलराइट पीपल, खर्चा कर दिया गया है। ये रहा मेटापॉड से हमने ले लिया है DJI का सामान, जो हमें काफ़ी दिनों से चाहिए था। और अब हमें मिली एक पर्ची, और इस पर्ची को हम करेंगे वहाँ पे स्कैन। अगर स्कैन करके हमें कुछ मिलता है तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं मिलता है तो पीछे से एक आवाज़ आएगी, कैसी? तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। ऐसी वाली। देखो तो इस आधुनिक से उपकरण को, वो चेयर अपने आप जा रही है अपने मालिक के पास। वो दिख रही है, वो ऑटोमेटिक चेयर, व्हील चेयर है वो। और पीपल, वेरी स्मूथ बोर्डिंग टर्न। अपन हैसल फ्री सिक्योरिटी चेक कर लिया। सिर्फ मेरा लैपटॉप निकालने बोला उन लोगों ने बाहर, क्योंकि लैपटॉप बट ऑब्वियसली बाहर निकालना पड़ता है। और ये एयरपोर्ट देखो कितना शांत है। सिंगापुर की यही एक बात पसंद है मुझे, सब कुछ डिसिप्लिन होता है यहाँ पे। सिक्योरिटी चेक एकदम आसानी से हो गया। नाउ वी आर गोइंग टू द गेट। पर फ्लाइट को अभी भी बहुत टाइम है, बहुत टाइम है। फ्लाइट है अपनी 6:50 की, और अभी टाइम अपडेट 5:36 हो रहा है, और फ्लाइट है 6:50 की। तो आराम से चेक इन करके बैठेंगे, थोड़ी देर एडिटिंग करेंगे, उसके बाद समझते हैं कि क्या करना है। और ये पीपल, माइक वाइक लगा लिया मैंने, क्योंकि प्लेन के अंदर एम्बियंस नॉइज़ बहुत आता है। तो 46G अपन बैठ गए, आइल सीट मिल गई है फर्स्ट क्लास। और एक खुशखबरी देखो, ये अब तक खाली है। तो अगर ये खाली रहा तो आएगा मज़ा। इसको ऊपर करेंगे और ऐसा लंबा हो जाएंगे।
बट देन लेट्स सी, अगर यहाँ कोई नहीं आया तो अब तक के लिए फिंगर्स क्रॉस्ड। सीट मिल गई है मस्त, 5 घंटे की फ़्लाइट है। कार्यक्रम कुछ ऐसा है कि या तो हम एडिटिंग करेंगे या तो हम स्लीपिंग करेंगे। अब अगर नींद आई तो सोएंगे, वरना बैग ऊपर ही है, लैपटॉप निकाल के काम जारी रहेगा। और पीपल, टाइम ऑफ डेट 9:47, बल्लू जेल से फरार। अपन ने टच डाउन कर दिया है मुंबई। 10:10 का टाइम था अराइवल का, हम 9:30 बजे लैंड कर दिया। तो अब वही अपनी ड्रिल, सबसे पहले तो इमिग्रेशन में भागेंगे। और आवाज़ थोड़ी दबी दबी सी लग रही है क्योंकि मुझे खांसी कुछ ज़्यादा ही हो रही है। पापा आने वाले हैं, पापा ट्रेन में हैं, ट्रेन से उतर के एयरपोर्ट पे आएंगे सीधा। जब तक वो पहुँचेंगे तब तक हम भी अपना लगेज लेके बाहर चले जाएंगे। सबसे पहले इमिग्रेशन। और पीपल, हमने कुछ मोटी ही शॉपिंग कर ली, तो उस मोटी शॉपिंग पे हमें ये बैग फ्री मिला है, ये वाला। ये तो मेरा था ही, अब ये भी मुझे फ्री मिल गया। और एक ये बैग है जिसमें हमने शॉपिंग की है, चॉकलेट वॉकलेट और कुछ लिया है लोगों के लिए घर पे। तो गिफ्ट में बताता नहीं किसके लिए मैंने क्या लिया है। अब लगेज बेल्ट पे जाएंगे और बैग उठाएंगे क्योंकि पापा पहुंचने वाले हैं। और ये फाइनली हम अपने घर को, ये है वो बैग जो बढ़ गया मेरे पास, 3 और ये एक चौथा। चलो, अब पापा आए हैं या नहीं हमें पता नहीं है, बट देन लेट्स सी, क्योंकि वो लोग ट्रेन में थे। ओ नहीं, हम जल्दी आ गए उनसे। ये हमारा परिवार हमसे जुड़ चुका है, ये हमारा मिनी परिवार और ये हमारा परिवार सब आ चुके हैं साथ में। अब विषय वार्तालाप होगा तब जब हम ले लेंगे टैक्सी, क्योंकि यहाँ टैक्सी लेना भी एक कश्मकश है। और ये मैं क्या देख रहा हूँ, देखो तो ज़रा, एयरपोर्ट पे लाइब्रेरी लगाई हुई है इन लोगों ने और ये लोग बुकें बेच रहे हैं या फ्री में बांट रहे हैं पता नहीं, बट क्या है, वेरी नाइस, अप टू 50% ऑफ। बुकों पे डिस्काउंट तो होना ही चाहिए, शिक्षा पे जितना डिस्काउंट हो उतना अच्छा है। अभी ज्ञान कम देते हुए अपनी कैब बुक करते हैं क्योंकि गर्मी बहुत लग रही है बाबा। 2 hours later. ताराराम पम पम घर पहुंच गए हम और टाइम अपडेट हो रहा है 12:50। हाय नीतू, हाय, कैसे हो? देखो हमारे परिवार वाले कितना मिस कर रहे थे। अब चलो, 12:50 हो चुके हैं। क्या खा खा के मोटे हो गए पूरे। 12:50 हो रहे और हम घर पहुंच चुके हैं। फाइनली हम घर पहुंच चुके हैं। वो देखो हमारे परिवार वाले धीरे धीरे हमसे जुड़ते जा रहे हैं। वो देखो, आधा परिवार वहाँ से आ रहा है, आधा परिवार यहाँ से आ रहा है। हाय मम्मा, अब आपसे थोड़ी देर के बाद बात करेंगे। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, ये रहा हमारा शेर। आफ्टर 6 मंथ्स इसको ऐसा छूने का मन कर रहा है, पर लेकिन अभी बहुत गंदी हो रही है, इसीलिए हम इसको भी नहीं छुएंगे। कल निकलेगी ये बाहर। आज का ये ब्लॉग यहीं ख़त्म करेंगे। टाइम ऑफ डेट इज़ 1 बज रहा है, 12:55। ये पहली बार है जो हम 1 बजे घर पहुंच गए, वरना हम हमेशा 3, 4, 4:30, 5 बजे ऐसे आते हैं और सरप्राइज़ दे के आते हैं हम जब तब आते हैं। तो अब खाना वाना खाएंगे, नहाएंगे धोएंगे और सीधा लामलेट। आपसे मिलेंगे हम अगले ब्लॉग में। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। अगर ये ब्लॉग यहाँ तक देख लिया, ये बोलना पड़ता है, यहाँ तक देख लिया तो लाइक कर दीजिएगा, अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर मेकिंग मी अ पार्ट ऑफ योर डे। सी यू आल्सो इन द नेक्स्ट व्लॉग। अंटिल देन, बाय बाय, टेक केयर, hasta la vista, डोंट फॉरगेट, ड्रीम बिग। थैंक यू वेरी मच। 6 बजे से गई थी इधर, शाम को 6 बजे से गई थी और अब हमारी जान में जान आ गई।